ऑफ स्टंप के बाहर, रन की कोई वहां पे गुंजाइश थी नहीं। अच्छी गेंद थी, पैड पे जरूर लगी लेकिन लेग स्टंप को छोड़ के जा रही थी। ये अच्छी गेंद थी, हल्के हाथ से स्टेयर किया है, बिल्कुल फाइन जा रही है गेंद और 4 रन। जी बिल्कुल, सुरेंद्र जोड़ी और दीपक मारू इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुरेंद्र जोड़ी जो जिनके बल्ले से चौका निकला है, एक बार फिर हवा में इसको स्लैश किया है, फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, एक और चौका, बैक टू बैक चौके। बेहतरीन इनिंग्स खेलते हुए, पावर प्ले चल रहा है, उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। मालूम है कि 38 घेरे के अंदर सभी खिलाड़ी मौजूद हैं, केवल थर्डमैन का फील्डर ही पीछे है। गेंद को 14 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के सन सिटी स्ट्राइकर्स अंदर आती हुई गेंद, हल्के हाथ से खेला शॉट मिड विकेट, जहां पर खिलाड़ी दौड़कर जरूर आए लेकिन तब तक आसानी से अपने छोर। इस बार कमाल का शॉट पॉइंट की दिशा में, एक बार फिर बढ़िया तरीके से 4 रनों के लिए भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका शाह द्वारा। तीसरा ओवर चल रहा है, 23 बिना किसी नुकसान के। करंट नेट की अगर बात करें इस समय 8.12 का, और इस यूं मान लें आप 100 के आसपास रन बनते नजर आ रहे हैं सन सिटी स्ट्राइकर्स के। शुरू में थोड़ा स्ट्रगल करते नजर आ, रन बनाना शुरू किया, 23 रन अब तक बना। इस बार कमाल का शॉट है, कवर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन का गगनचुंबी चौका। जैसे ही उन्होंने प्लेस किया हवा, अग्रवाल जो भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं, वो जिस टेक्निक से जिस अंदाज में खेलते कुछ उसी अंदाज में यहां पर सुरेंद्र खेलते हुए नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र जोड़ी खेल रहे हैं 16 गेंदों में 17 रन बनाकर। अच्छी गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई, बड़ा शॉट है हवा में, उसके नीचे फील्डर और कैच कर लिए गए। बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन आखिरकार वो विकेट गंवाना पड़ा और पहला विकेट यहां पर मिलता हुआ रॉयल ग्लैडिएटर्स को पहला विकेट मिल गया है, और वो पहली सफलता उनको हाथ लगती हुई सुरेंद्र के द्वारा। सचिन करिएगा, तैयार हो। इनका मैच है, दोनों कप्तानों से निवेदन है कि वो अपनी टीम बिल्कुल तैयार करके रखें। और गली के ऊपर की बजाय इस बार स्लिप पॉइंट रखा गया, राइट आर्म ओवर। इसमें गेंदबाजी को फ्लाइटेड के सहारे ही दिशा देती है गेंद को, गेंद जाती हुई फाइनल बाउंड्री की तरफ, क्या रोक पाएंगे या नहीं? बड़े शॉट के साथ अपना विकेट कमा बैठे बिल्कुल सख्त तरीके से। तो ये दूसरा विकेट जाता हुआ, इस बार गेंद की लाइन पर नहीं थे, उसके रडार पर नहीं थे। गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा टर्न हुई और टर्न के सहारे खेलने की जब तक कोशिश करते, जगह बनाते, तब तक गेंद ने अपने हिस्से के काम को बखूबी से अंजाम दिया, काम तमाम किया। और दूसरा विकेट, दूसरा 5 गेंदों में 2 रन की आवश्यकता थी, लेकिन चौके के साथ उस मुकाबले को दिलीप ने जीत करके अपने टीम के कप्तान को टीम। इस ओवर के बाद मैं बताऊंगा, थोड़े से आप तैयार हो जाइएगा। जी बिल्कुल, जिस अंदाज में ये विकेट जाता हुआ बिल्कुल जिस चीज की मैं बात कर रहा था, अपने एसपीएल टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड है वो। स्वागत करें हमारे सन सिटी स्ट्राइकर के ओनर गोपाल जी सेन। की गेंदबाजी में सन सिटी स्ट्राइकर्स और उनके ऑनर गोपाल जी पटावे पर मौजूद थे, और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अपने मेहमानों का धन्यवाद देता हूं जिस अंदाज में इस टूर्नामेंट। और कहते जब ये तीनों मिल जाते हैं तो फिर आपको कोई नुकसान पर। इस समय हम सन सिटी स्ट्राइकर्स टीम के स्कोर की बात करेंगे, लेकिन आप 4 ओवर की समाप्ति पर सन सिटी स्ट्राइकर्स टीम का स्कोर बरकतुल्लाह खान T12 का इस टूर्नामेंट का जिस अंदाज में कल शुभारंभ हुआ, और इसका आगाज उससे भी शानदार होने वाला है। जिस अंदाज में इस टूर्नामेंट का तो शानदार हुआ है, तो आप अंतिम समय तक बने
तो जो कप्तान होता है वो अकेले नहीं चल सकता, उसके साथ एक टीम होती। जिस तरीके से 10 प्लेयर का योगदान होता है, सचिन पे खाना जो लेकर खाते हैं कुछ अन्न छोड़ देते हैं, वैसे भी एक बड़े शॉट की कोशिश, नीचे फील्डर, ओहो हो 6 रन के लिए, लेकिन अंपायर का इशारा था 6 रन का। 6 के साथ ही सही स्कोर पहुंचा 52, 5 विकेट के नुकसान पर। सन सिटी स्ट्राइकर्स वर्सेस रॉयल गेंदबाजी करेंगे, लेकिन इसी बीच सचिन की गेंद एक बार फिर से गेंद को पुल कर दिया, गेंद गई दर्शक दीर्घ में 6 रन के लिए। ताकत का इस्तेमाल करते हुए दर्शक दीर्घ में 71, 5 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ अब देखेंगे जिस अंदाज में गेंद को खेला, लेकिन 30 यार्ड गंवा चुके 71 के योग पर। तो सन सिटी स्ट्राइकर्स के लिए लेकिन अच्छी बात रही कि दोनों बल्ले पर खेल रहे थे, दीपक खेल रहे हैं, अभिषेक परिहार जो कि 7 रन का योगदान दे वापस आते हुए। मैं आपको बता रहा था कि कल इस मुकाबले को दूर दराज यानी कि 7 खेल शेष, और इसी बीच एक बार टॉप पे लेती हुई गेंद विकेट कीपर की तरफ गई, और इसी के साथ ये 7वां विकेट जाता हुआ। और मैं आपको बता दूं कि पहली पारी समाप्त हुई है 7 विकेट के नुकसान पर, 79 के योग पर। और इनके कितने ओवर में बनेंगे, कितने विकेट खोकर बनेंगे, और जैसे दूसरी पारी की कहानी प्रारंभ होगी, हमारे साथी कमेंटेटर सूर्य गोस्वामी तो इस समय मैदान पे 80 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी है टीम। लेग स्टंप पे फाइन लेग की तरफ गेंद जा रही है, फील्डर पहले से ही बाउंड्री लाइन पे मौजूद, केवल 1 रन। और जैसे देख इस बार पॉइंट की तरफ कोई फील्डर नहीं, वहां पर 4 रन, बेहतरीन शॉट रूम दिया ऑफ स्टंप के बाहर, और टूट पड़े थे उसके ऊपर गजानंद। पावर प्ले चल रहा है और फील्डर अंदर हैं, और फिर जब एक बार अच्छे अंदाज में कट किया थर्ड मैन की तरफ, बीच में कोई फील्डर नहीं था। अब आएगा एक तो आपसे कैच छूटा, विकेट बच गया, दूसरी तरफ आपने 6 रन भी दिए, तो दोहरा नुकसान यहां पर उठाना पड़ रहा है। हमारे बीच में डॉक्टर साहब मुकेश जी पधार चुके हैं, जो कि समय 16 के ऊपर। इसी बीच बैकफुट पे हल्का सा गेंद रूप बनाकर खेलने की कोशिश थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई, गेंद को सिर्फ कदम रखने की। प्रीति जी मैडम से भी निवेदन रहेगा, आप भी मंच पे बता रहे। 44 बगैर नुकसान के 7.4 ओवर की समाप्ति पर हमारी मातृशक्ति, हमारे बड़े अच्छे प्रेमी यहाँ पे पधारे, इनका हार्दिक स्वागत है। वंदन जोधपुर, ये आपको भूलेगा नहीं सर, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया कमेटी की तरफ से। बिल्कुल इसी बीच लगातार 10 विकेट से ऐसा लग रहा था कि इसने एक बार फिर से तन्हाई के आलम में दस्तक दी कि अभी ये क्रिकेट का जो खेल है आपको बांध कर रखेगा, क्योंकि आपने जो टिकट लिए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस टूर्नामेंट के लिए आपको जो इन पॉइंट की बजाय डीप थर्ड मैन की बजाय स्क्वायर थर्ड मैन रखा गया 30 यार्ड के अंदर मौजूद। और इसी बीच फुल टॉस, गेंद जाएगी सर्कल में, लेकिन एक शुभ अंक यानी कहीं भी मेहमान जाए, कोई अपना अजीज आए तो हम देते हैं। मुकाबला चलता हुआ समय हो जाएगी दर्शक दीर्घा में जाएगी 6। इस बार बॉल फुटबॉल नजर आई, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, सही टाइमिंग के साथ डीप मिड विकेट के ऊपर से खेला 6, पूर्णतः कहीं ना कहीं रॉयल ग्लैडिएटर्स की तरफ झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 15 के लिए 19 रन।
ओहो, इसी बीच मंजिल है दूर, लेकिन जिस अंदर इस बार तो सचिन अपने नाम के रूप बल्लेबाजी करते हुए दिखाई पड़े। बेशक बल्ला खामोश था तो लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन आखिरकार चर्चाओं पे विराम रन चाहिए। और फुल टॉस, नसीहत क्या होगा देखने का करेंगे प्रयास। जाएंगे अंपायर के पास, चालन कैसा आता हुआ। इसी को कहते हैं जीती बाजी हार गए हम। तो बिल्कुल आप जीती बाजी कहीं ना कहीं आपने अपने मेहमान को देने की कोशिश की, जो योजना बनाए उस पर पूर्ण रूप से आप काम नहीं कर पाए। काम तमाम किया बाएं हाथ के बल्लेबाज सचिन ने। एक बार फिर से जाएगी, बड़ी दूर जाएगी, लेकिन वहां पे फील्ड मौजूद है और एक शानदार विकेट लेते हुए यहाँ पर कमाल का कैच। तो इसी बीच एक बड़ा विकेट, जिस बल्लेबाज की हम चर्चा कर रहे थे, सचिन नाम का तूफान, एक बार फिर से वापस जाता हुआ डग आउट की ओर। हवाइयां उड़ रही है, वो कहीं ना कहीं उम्मीदें थी कि अभी भी इस मुकाबले की कहानी को पलटेंगे, लेकिन सचिन नाम का तूफान ठंडा पड़ चुका है। डग आउट बने रहेंगे। इसी बीच ओहो, दिशा दे दी, हवा दे दी, दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए आते हैं। स्थान पर अब मात्र यहाँ पर देखे 2 रन की आवश्यकता, गलती किया, नतीजा रहा 6 और ये धड़का खेल। और इसी के साथ क्या इस मुकाबले की जीतने की तैयारी पूरी कर पाएंगे? जी बिल्कुल तैयारी कर पाएंगे। जश्न मनाइए, मिठाइयां का डिब्बा खोलिए, क्योंकि यहाँ पर जीत का जो दूसरी टीम ने भी आकर बधाई दी कि आपने बेहतर खेला और बेहतर से बेहतर जो खेला जीत उसके हक में गई। मैं वो शंकर अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ दोनों टीम को। और मैं 10 रन और एक महत्वपूर्ण विकेट निकाले। अतुल सेन प्रेजेंटेशन एरिया में प्लीज आप पहुंचे।